गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। और कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। तो आर्थिक क्रियाओं में मैंने आपको बताया था कि मानव की वे क्रियाएँ जिनसे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, अर्थ की या धन की प्राप्ति होती है, वो आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। इसके अलावा व्यवसाय क्या होते हैं? मानव की वे क्रियाएँ जो अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, यानी मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य जिनसे उससे जीविकोपार्जन या उदरपूर्ति होती है, वो व्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कल क्लियर कर ली थी। आज जो हमारा नया टॉपिक है मानव व्यवसायों का विकास एवं उसकी बदलती प्रकृति, यानी मानव व्यवसाय जो शुरुआत से लेकर आज तक जो उसने किए हैं उनका जो विकास किया है और आज प्राचीन समय से लेकर के आज तक उसकी बदलती प्रकृति यानी किस प्रकार उनमें परिवर्तन आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो इसी को समझते हैं कि प्राचीन समय में मानव क्या करता था और आज वो वर्तमान स्थिति में क्या करता है। देखिए, जब मानव आदिम रूप में रहता था, जंगली अवस्था में रहता था, तो उस समय उसकी उदरपूर्ति या तो वो जंगली जानवरों को मार के खा जाता था या जंगलों से प्राप्त कंद मूल फल को तोड़ते वो खाता। इस प्रकार से उसकी उदरपूर्ति होती थी। फिर उसका जैसे जैसे समाज बढ़ा और उसका बौद्धिक विकास हुआ, तो उस समय वो एक घुमक्कड़ जीवन जीता। तो उसने फिर अपने जलवायु प्रदेश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का उनमें से चुनाव करके फिर उसने पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को पालना शुरू किया तो फिर उसने चारे की पूर्ति में पशुओं के लिए भोजन चाहिए, तो पशुओं के लिए चारे की पूर्ति के लिए फिर वो ऋतु प्रवास करने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। फिर उसकी जो जरूरत का सामान है, उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो पशुओं के माध्यम से होने लगी। फिर धीरे धीरे और मानव ने अपना बौद्धिक विकास किया, तो फिर उसने कुछ जंगली पौधों का चुनाव करके और उनको खेतीबाड़ी करना प्रारंभ किया और इस प्रकार से वो कृषि का चलन आ गया। और कृषि कार्य ने मानव को जो है एक ठहराव की स्थिति प्रदान की, यानी वो अब जो पहले घुमक्कड़ जीवन जीता था अब उसमें ठहराव आ गया, यानी अब वो अपने स्थायी आवास बना करके रहने लगा। तो और उसकी जो है वो धीरे धीरे और विकास करता चला गया। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार उसने अपने आप को डेवलप करता चला गया। बात यहीं पे नहीं रुकती है, जब धीरे धीरे वो कृषि कार्य उसने प्रारंभ किया, कृषि उपज उस पर अब आने लगी, तो उसका वो व्यापार करने लग गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लग गया। पुनर्जागरण काल के दौरान, यानी जब वो कृषि कार्य प्रारंभ करने लगा था, तो हम जैसे भारत की बात करें, भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, इसी प्रकार चीन के अंदर हांगो नदी घाटी सभ्यता, इसी प्रकार मिस्र में नील नदी घाटी सभ्यता और भी बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे जैसे कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो ऐसी कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का उदय हुआ। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मानव ने अपने आप को डेवलप किया। और जब पुनर्जागरण काल के दौरान विभिन्न प्रकार की खोजें हुई, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर लोग जाने लगे, खोज कार्य करने लगे, अन्वेषण विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से, तकनीक विकास के माध्यम से उद्योग व्यापार को भी क्या है बड़े स्तर पर बल मिला। लोग इस स्थान से बड़ी बड़ी लंबी लोगों के द्वारा यात्राएं की जाने लगी, ठीक है। तो इससे और जो है विकास को, मानव के विकास को और बल मिला। और 18वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारी खोज हुई। क्रांतिकारी खोज क्या हुई 18वीं शताब्दी में? जीवाश्म ईंधन की खोज हुई। जीवाश्म ईंधन से एक तो परिवहन एवं उद्योग, इनका जो है तेजी से विकास हुआ। परिवहन का भी विकास हुआ और उद्योगों का जो है फैक्ट्री उत्पादन में स्टार्ट हो गया, बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा तो लोग अपनी वस्तुओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के माध्यम से भेजने लगे, तो व्यापार प्रारंभ हुआ। अब लोग व्यापार और प्रारंभ के अलावा क्या है, सेवा सेक्टर से भी जुड़ने लगे। अब सेवा सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें अब जब हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे।
वैसे तृतीयक सेक्टर को हम सेवा सेक्टर कहते हैं, जिसमें परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, भंडार ये सब आते हैं। तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे सेवा सेक्टर के बारे में। तो कहने का मतलब अभी आपने देखा कि मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति, यानी कहाँ वो एक शुरुआत में केवल घुमक्कड़ जीवन जीता था कि जंगली जानवरों को मार के खाता था, फिर भूख लग रही है तो पेड़ पौधों से फल तोड़ के खा लिए, प्यास लग रही है तो नदी का झरनों का पानी पी लिया, केवल यही जिंदगी थी उसकी, ये जीवन था। और धीरे 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 उसने डेवलप करके आज वो वर्तमान स्थिति में आ गया। इसीलिए कहा है कि मानव व्यवसाय का विकास और उनकी बदलती प्रकृति, यानी आज उसकी जो प्रकृति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो ये सारी चीजें हमने जो देखी, मानव ने अपना जो विकास क्रम जो किया वो एक साथ ना होकर के विभिन्न कालों के माध्यम से किया, विभिन्न समय अंतरालों पे किया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि मानव के विकास क्रम को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो उस प्रकार से हम 3 स्तरों पर रख सकते हैं, प्राचीन कालखंड, मध्यम कालखंड और आधुनिक कालखंड। तो इस प्रकार से इनकी चर्चा हम कल से करेंगे। तो आज तो होमवर्क में केवल इनके नाम लिख लेना, आपकी कॉपी में आप दे रखा है कि मानव के विकास क्रम को कितने कार्यक्रमों में बांटा गया, तो केवल नाम लिखने हैं और एक एक कालखंड की जो चर्चा अपन कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।